हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। होप कि आप सब ठीक होगे। तो आज हम आपके लिए क्रैश कोर्स का पार्ट 7 लेके आए हैं। ऑलरेडी हमने अपने 6 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। तो जिन जिन बच्चों ने बाकी प्रीवियस वीडियोस हमारी नहीं देखी है तो वो हमारे चैनल पे जाके प्ले लिस्ट में क्लास 4 का जो सेक्शन है उसमें जाके देख सकते हैं। तो आज के जो क्वेश्चन होंगे वो हमारे जनरल अवेयरनेस पे रहने वाले हैं, जिसमें थोड़े मिक्स क्वेश्चन होंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। द फर्स्ट एंग्लो सिख वार ब्रोक आउट इन द ईयर। जो पहली सिख वार थी वो कौन से ईयर में हुई थी? तो आपके ऑप्शन है ए 1845, बी 1854, सी 1835 या फिर डी 1857। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए 1845 में हमारी पहले द फर्स्ट एंग्लो सिख वार हुई थी। ठीक है, और जो सिख वार थी, फर्स्ट एंग्लो सिख वार, ये हुई थी सिख अंपायर के बीच और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, जो कि ब्रिटिश कंपनी थी। और ये हुई थी 1845 में। और ये जो बैटल हुई थी इसकी जो जिसने जीती थी वो थी ब्रिटिश कंपनी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये जो बैटल थी ये वॉन की थी। ठीक है, 1845 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंडियन क्रिकेट प्लेयर टू क्लेम अ हैट्रिक इन टेस्ट क्रिकेट। कौन से ऐसे पहले भारतीय खिलाड़ी थे जिन्होंने हैट्रिक ली थी टेस्ट क्रिकेट में? ठीक है, तो आपके ऑप्शन है ए हरभजन सिंह, बी कपिल देव, सी अनिल कुंबले या फिर डी बिशन सिंह बेदी। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए हरभजन सिंह, SINGH। ठीक है, हरभजन सिंह ने फर्स्ट ऐसे क्रिकेट प्लेयर थे, इंडियन क्रिकेट प्लेयर, जिन्होंने हैट्रिक ली थी टेस्ट क्रिकेट में। और इन्होंने जो ली थी वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ली थी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ली थी हैट्रिक, और इन्होंने ली थी इन 2001 में ली थी। ठीक है, हरभजन सिंह इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वॉज बोर्न इन जम्मू एंड कश्मीर। कौन से ऐसे चीफ जस्टिस थे पहले जो कि जम्मू कश्मीर में जिनका बर्थ हुआ था? तो आपके ऑप्शन है ए अजीज मुशम्बर अहमदी, बी विशांत नत्था खारे, सी आदर्श सेन आनंद या फिर डी मधुकर हीरा लाल कानिया। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी आदर्श सेन आनंद वॉज द फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि जम्मू कश्मीर में जिनका बर्थ हुआ था। और मैं बताना चाहूंगा जो आदर्श सेन आनंद थे वो 29th CJI थे, 29th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। ठीक है, अभी इनका 2017 में इनकी जो थी वो डेथ हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 सॉरी, लद्दाख क्रॉस रोड्स ऑफ हाई एशिया इज ए बुक रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स। जो लद्दाख क्रॉस रोड पे जो बुक है वो किसने लिखी हुई है? ए टिम बर्फर्ड, बी डेविड स्टीनबर्ग, सी जन्नत रिजवी या फिर डी शैरी टर्कल। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है जन्नत रिजवी ने लद्दाख क्रॉस रोड्स ऑफ हाई एशिया पे बुक लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर एंड द फाउंडर ऑफ द शामी डायनेस्टी। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपके ऑप्शन है ए अलाउद्दीन शामिर, बी शमसुद्दीन शामिर, सी जामासिद शामिर या फिर डी अली शेर शाह मीर। तो आपके जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। शमसुद्दीन शामिर वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर एंड द फाउंडर ऑफ द शामी डायनेस्टी। और जो इन्होंने रूल किया था, रूलर रहे थे, वो रहे थे 1339 से लेके 1342 तक। ठीक है, 13 साल इन्होंने रूल किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित भजन स्पोरी हु बिलोंग्स टू द सुल्ताना घराना ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक ही एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। जो पंडित भजन स्पोरी है वो कौन से म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से बिलोंग करते थे, कौन से म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट वो जो बजाते थे, हमेशा फेमस प्लेयर थे उसके? तो ऑप्शन है ए तबला, बी फ्लूट, सी हारमोनियम या फिर डी संतूर। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, पंडित भजन स्पोरी बिलोंग्स टू संतूर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, कश्मीरी लैंग्वेज आल्सो नोन एज कोशर इज ए लैंग्वेज फ्रॉम द दार्दिक सब ग्रुप्स ऑफ द। जो कश्मीरी लैंग्वेज है वो कौन से दार्दिक सब ग्रुप से बिलोंग करती है? ए साइनो टिब्बतियन लैंग्वेज, बी इंडो आर्यन लैंग्वेज, सी इंडो बर्मीज लैंग्वेज या फिर डी द्रविडियन लैंग्वेज। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी इंडो आर्यन लैंग्वेज। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इन द राज तरंगरी ए हिस्ट्री ऑफ कश्मीर रिटन बाय कल्हाना इन द मिड 12th century इफ इट स्टार्टेड दैट द वैली ऑफ कश्मीर वाज फॉर्मली ए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस बच्चों को राज तरंगरी का मीनिंग पता है उसको तो डेफिनेटली ये आंसर आता होगा। तो आप देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है इसके, ए माउंटेन, बी फॉरेस्ट, सी क्लासिक, या फिर डी लेक। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी लेक। ऑप्शन नंबर डी लेक इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट, विच इरिगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन JNK। ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ए कनाल, बी टैंक, सी ट्यूबवेल्स, या फिर डी वेल्स। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है ए कनाल इरिगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन JNK। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वॉज द साग समिट 2016 हेल्ड। कौन सी ऐसी स्टेट है किस कंट्री की कि जहां पे साग जो समिट थी 2016 की वो हेल्ड हुई थी। तो आपके ऑप्शन है ए कराची पाकिस्तान, बी न्यू दिल्ली इंडिया में, सी कोलंबो श्रीलंका में, या फिर डी इस्लामाबाद पाकिस्तान में। तो जो साग की जो 2016 की जो मीटिंग थी वो हुई थी इस्लामाबाद में हुई थी पाकिस्तान में, ठीक है। और ये जो मीटिंग थी ये 19th मीटिंग थी, 19 मीटिंग थी, ठीक है। इसकी पूरी डेट देखा जाए तो 15 से लेके 15 to 16 नवंबर 2016 में ये हुई थी मीटिंग। और मैं बताना चाहूँगा एक और बात कि जो साग का जो हेडक्वार्टर है वो मेन जो इसकी ब्रांच है वो काठमांडू में है, काठमांडू जो कि नेपाल में है, ठीक है, काठमांडू नेपाल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11, द प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द राज्यसभा आर ए प्रेसिडेंट, बी वाइस प्रेसिडेंट, बी वाइस प्रेसिडेंट एंड द स्पीकर, सी चेयरमैन एंड द डिप्टी चेयरमैन, या फिर डी प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट। तो कौन से प्रेसिडेंटिंग ऑफिसर्स होते हैं राज्यसभा के जो कि एक मीटिंग हेल्ड कर सकते हैं। तो आपके जो करेक्ट वन है वो है ऑप्शन नंबर सी चेयरमैन एंड द डिप्टी चेयरमैन आर द प्रेसिडिंग ऑफिसर्स ऑफ द राज्यसभा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हु हैज गिवन द अथॉरिटी टू डिक्लेयर 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग किसके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो 3 टाइप की इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है, नेशनल, स्टेट और फाइनेंशियल की। वैसे तो ये क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन पे है लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्लास 4 के एग्जाम में, इसका तो कोई टॉपिक ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने डाला। मैं चलो कोई आने वाले जो आपके एग्जाम होंगे जैसे फाइनेंशियल अकाउंट सिस्टम आगे और एग्जाम होते रहेंगे उसमें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, तो मैंने ये डाल दिया। क्लास 4 के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है ये इंपॉर्टेंट, तो फिर भी इसकी नॉलेज थोड़ी बहुत होनी चाहिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन की। तो कौन से ऐसा पर्सन है जिसके पास अथॉरिटी है कि वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है, ये तीनों नेशनल, स्टेट या और फाइनेंशियल की। तो आपका ऑप्शन है ए द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, बी द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सी द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, या फिर डी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जिसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज द अथॉरिटी टू डिक्लेयर स्टेट फाइनेंशियल एंड नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13, माउंट गोडविन ऑस्टिन द अर्थ सेकंड हाईएस्ट माउंटेन लोकेटेड इन हिमालयस इज आल्सो नोन एज। आपके ऑप्शन है ए नंगा पर्वत, बी मानसलू, सी अन्नापूर्णा, डी K2। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी K2। और आप सभी को कमेंट सेक्शन में अपने स्कोर के साथ बताना है कि जो K2 है उसकी लोकेशन कहाँ पे है, कहाँ पे ये जो माउंटेन ये जो K2 है कहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है। ये कमेंट सेक्शन अपने स्कोर के साथ आपने बताना है, लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, उरी हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम इज बिल्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। जो उरी हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम है वो कौन सी रिवर पे बना है। तो आपके ऑप्शन है ए सुरु, बी चिनाब, सी झेलम, या फिर डी रावी। तो जो उरी हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम है वो हमारा जो प्रोजेक्ट बनाया गया है वो हमारा झेलम रिवर पे बना हुआ है, ठीक है। ये कोई 480 मेगावाट का है कि जो भी वहाँ के लोगों की परेशानी थी इलेक्ट्रिसिटी को लेके, तो वो सारी दूर जैसे पास के जो इलाके थे जहाँ पे प्रॉब्लम रहती थी इलेक्ट्रिसिटी पानी वगैरह को, वहाँ की जो प्रॉब्लम वो दूर हो जाए इसलिए ये बनाया गया था। ये था बांदीपोरा जैसे जिला था और 2-3 और ज़िले हैं उनकी जो प्रॉब्लम थी तो उनकी प्रॉब्लम दूर करने के लिए ये हाइड्रोइलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट था ये बनाया गया था, ठीक है, रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी या वाटर वगैरह, ठीक है। क्वेश्चन 15, शांति स्तूपा ए बुद्धिस्ट फाइट स्तूपास लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ JNK। शांति स्तूपा जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट बुद्धिस्ट फाइट स्तूपा है कौन सी डिस्ट्रिक्ट ऑफ JNK में है।
तो आपके ऑप्शन है ए गांधरबल, बी बारामूला, सी ले, या फिर डी जम्मू। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, लेह में शांति स्तूपा है सिचुएटेड है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा जो लेह है वो लद्दाख में है। पहले का थोड़ा था क्वेश्चन, लेकिन ये जो जे है, पहले तो लेह तो चलो जे में होता स्टेट थी, अब तो यूटी बन के अलग अलग हो गया, डिवाइड हो गया, तो इसलिए अब हम डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख कर लेंगे लद्दाख में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, द मेजर पोर्शन ऑफ हनी इज कंप्राइज ऑफ। जो मेजर पोर्शन होता है हनी में वो कौन सा होता है? आपके ऑप्शन है ए कार्बोहाइड्रेट्स, बी प्रोटीन्स, सी अमीनो एसिड्स, या फिर डी एंटीऑक्सीडेंट्स। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। मैं बताना चाहूँगा जो कार्बोहाइड्रेट लगभग 82% ऑफ हनी में कार्बोहाइड्रेट्स होता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो भी, उसके भी अलग अलग नाम होते हैं। जो हनी में है वो 2-3 टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जिसकी कुछ पहला कार्बोहाइड्रेट शायद 31% का होगा, दूसरा 29% का, तीसरा 32, ऐसे कुछ परसेंटेज होती है इनकी। इन तीनों को कंबाइन करके टोटल कार्बोहाइड्रेट हमारा 82% बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, स्वामीनाथन एस अंकलेसारिया आयर इज ए प्रोमिनेंट इंडियन जर्नलिस्ट एंड कॉलमनिस्ट एज ऑफ मई 2018 ही इज ए कंसल्टिंग एडिटर फॉर। जो स्वामीनाथन एस अंकलेसारिया थे वो एक मशहूर इंडियन जर्नलिस्ट और लेखक थे। वो 2018 में वो कौन से एक न्यूज़पेपर के एडिटर थे? तो आपको बताना है ए हिंदू, बी दैनिक भास्कर, सी दी इंडियन एक्सप्रेस, या फिर डी दी इकोनॉमिक टाइम्स। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, स्वामीनाथन एस अंकलेसारिया आयर इज ए एडिटर फॉर द इकोनॉमिक टाइम्स इन 2018 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, अकॉर्डिंग टू इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मेट्रोलॉजिकल सीजन ऑफ इंडिया। तो आपके ऑप्शन है ए विंटर सीजन, बी प्री मानसून सीजन, सी साउथ ईस्ट मानसून सीजन, या फिर डी पोस्ट विंटर मानसून सीजन। तो जो करेक्ट वन है वो है ऑप्शन नंबर डी, पोस्ट विंटर मानसून सीजन, विंटर सीजन के बाद, ठीक है वाला। क्वेश्चन नंबर 19, हु अमंग द फॉलोइंग वाज ए टिबेटन बुद्धिस्ट रेफ्यूजी इन कश्मीर हु एस्टैब्लिश्ड हिमसेल्फ एज द रूलर आफ्टर जुलजू। ठीक है, ए दुलुचा, बी नंद ऋषि, सी रिंचाना, या फिर डी शामिर। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी रिंचाना। ठीक है, टिबेटन बुद्धि रेफ्यूजी इन कश्मीर हु एस्टैब्लिश्ड हिमसेल्फ एज द रूलर आफ्टर जुलजू रिंचाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की करंट अफेयर्स का, जो रिसेंटली पूछा भी गया था 2-3 दिन पहले, वो है हु हैज बिकम दी वन डे सीएम ऑफ उत्तराखंड ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। किसको एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया गया था उत्तराखंड स्टेट का नेशनल गर्ल चाइल्ड डे पे, जो कि कब होता है 24 जनवरी को होता है। ठीक है, उस दिन किस गर्ल को उन्होंने वो बनाया था, जो गवर्नमेंट थी उत्तराखंड की सीएम बनाया था एक दिन के लिए। तो आपका ऑप्शन है ए गीतांजलि रॉय, बी सृष्टि गोस्वामी, सी आर्चन सोरंग, या फिर डी भावन कंत। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। सृष्टि गोस्वामी को एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया गया था उत्तराखंड स्टेट का ऑन 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे पे। ठीक है, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे पे। ठीक है, तो जहाँ की वो जो गवर्नमेंट थी उन्होंने डिसाइड किया था क्यों ना इस दिन हम एक अलग सा सबसे जो इनिशिएटिव अलग एक इनिशिएटिव लेते हैं, इस दिन हम एक लड़की को सीएम बनाएंगे अपनी स्टेट का एक दिन के लिए। तो जैसे कि मूवी में दिखाया गया था, नाइक मूवी थी अनिल कपूर की, उसी को देखते हुए इन्होंने सोचा कि हम क्यों ना एक दिन के लिए भी हम सीएम किसी को नियुक्त करें नेशनल गर्ल चाइल्ड पे एक लड़की को। तो जो मैं बताना चाहूँगा जो सृष्टि गोस्वामी जी है वो लगभग 20 साल की है, जो कि हरिद्वार की रहने वाली है उत्तराखंड में। ठीक है, इनको वहाँ का सीएम बनाया गया था एक दिन के लिए 24 जनवरी को। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चन। तो होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने क्वेश्चंस जितने भी कमेंट आपके जितने भी आपने स्कोर किया वो सारा कमेंट सेक्शन में बताइए। और जो K2 माउंटेन जो मैंने क्वेश्चन एक पूछा हुआ है कहाँ पे लोकेटेड है वो भी आपको बताना साथ साथ में। ठीक है, तो बाय एवरीवन।